चली है और कुछ हिस्सों में तो तापमान फिर से नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। लेकिन इस गर्मी में भी हम आपको रखेंगे कूल। और कूल से मेरा मतलब यहाँ पर है कि हमारे आपके जो सवाल हैं उनके कूल आंसर्स हम यहाँ पर देंगे और इस गर्मी की उठापटक में भी हम आपके मदद करने की कोशिश करेंगे अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी समस्या से परेशान हो रहे हैं। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु आशीष जी। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और आई होप कि आप बेंगलुरु से हमें बात कर रहे हैं। वैसे तो वहाँ का मौसम बहुत प्लीजेंट रहता है, लेकिन गर्म तो बेंगलुरु भी हो ही जाता है कई बार। तो बेंगलुरु का मौसम कैसा है और प्रॉपर्टी बाजार में मौसम की क्या करवट है? विपिन जी, गुड आफ्टरनून। नहीं, मैं आज दिल्ली से ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो फिर आप ज्यादा गर्म जगह पर पहुंच गए। पूरे देश में ही आई थिंक जो विंटर्स में हम रेन एक्सपेक्ट करते हैं वो हुई नहीं और तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जी। तो गर्मी तो हर शहर में ही फील हो रही है। बाकी 31 मार्च तक रियल एस्टेट ने रिकॉर्ड्स क्लाइम किए हैं। हर डेवलपर ने जहां जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बेसिकली पब्लिकली लिस्टेड डेवलपर्स ने हाईएस्ट सेल्स करी हैं इन मेनी मेनी इयर्स। और वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में ही ग्रोथ हुई है। और कुछ शहरों में कुछ यूनिक इंस्टेंसेस भी थे, जैसे कि महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे और बढ़ रही थी मेट्रो सेस के कारण, तो बहुत लोगों ने ट्रांजैक्शंस करी 1% ड्यूटी बढ़ने से पहले। और दूसरा ये है कि एक जनरल थीम है इस समय इन्फ्लेशन की, एंड इन्फ्लेशन यू मी एवरीवन फील्स इट, पेट्रोल प्राइसेस आर फर्स्ट इंस्टेंस जो हर एक को समझ आता है कि दाम बढ़ रहे हैं जी। तो उसके कारण भी डेवलपर्स ऑब्वियसली उनके मार्जिन्स भी इंपैक्ट होंगे। और एक न्यूज फ्लो ऐसा है कि हर चीज का दाम बढ़ रहा है, तो हर डेवलपर की 1 अप्रैल की जो प्राइस लिस्ट है वो 31 मार्च के बराबर नहीं है। वो 31 मार्च से 5-8%, 10% तक तो भी। आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट भी अब हीट अप हो रहा है, यहाँ पर भी गर्मी जो है वो बढ़ रही है। रिकॉर्ड सेल्स आई तो गर्मी बढ़ी, और अब जो प्राइसेस है, कमोडिटी प्राइसेस महंगी होने के कारण भी थोड़े से दाम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट जो है स्पाइस्ड अप है। अब इस प्रॉपर्टी मार्केट में आप करेंगे क्या अगर आपको कोई डिसीजन लेना है? तो चलिए आशीष जी के साथ उस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब सवाल जवाब को जरिया बनाते हैं। देवेंद्र वर्मा साहब हमारे पहले कॉलर जो हैं फोन लाइन पर आ चुके हैं, हैदराबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी? सर नमस्कार सर। नमस्ते। देखिए मैंने हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के पास में मैंने प्लॉट लिया है 3-4 जगह पे, जैसे तुक्कुगुड़ा में है, पुल्ली मामड़ी महेश्वरम में है, ओल्ड बेंगलोर हाईवे पे है, पुत्तूर से जाता है। तो मैंने चाहता था कि भाई कि उसमें आगे क्या फ्यूचर रहेगा, ऐसा तो देवेंद्र जी अच्छा लगा ये कि आपने ये प्लॉट्स खरीदे, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 प्लॉट्स। कोई खास रीजन? हाँ नहीं, वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था मैंने तो। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन आगे इनका होगा क्या? तो ये 150 से 250 स्क्वायर यार्ड के 4 प्लॉट्स हैं आशीष जी, और अलग अलग इलाकों में है ये। जैसे तुक्कुगुड़ा में इन्होंने फॉर्चून पैराडाइज से लिया है, पुलिमामिडी में, महेश्वरम में प्रेम आदित्य प्राइड से। अलग अलग इलाकों में अलग अलग डेवलपर से इन्होंने इस साइज के प्लॉट खरीदे। अब ये चाहते हैं पूछना कि भाई खरीद तो लिए हैं, कैसा रहेगा फ्यूचर? विपिन जी, एक्चुअली आप जब मैप पे लोकेट करेंगे, ये सारे प्लॉट्स वेस्ट और साउथ वेस्ट ऑफ हैदराबाद में लोकेटेड हैं, जो बेसिकली ग्रोथ कॉरिडोर है। तो वेस्ट हैदराबाद जो गच्चीबौली से एक तरह से स्टार्ट होता है और एयरपोर्ट तक जाता है, और उसके बियॉन्ड ये इन्होंने कुछ प्लॉट्स लिए हैं। और यही ग्रोथ कॉरिडोर माना जाता है। अब तो वैसे भी सरकार इतनी प्रोएक्टिव रही है तेलंगाना में कि हैदराबाद की ग्रोथ को लेके काफी फोकस्ड है। इनफैक्ट लास्ट वीक एक डिस्कशन काफी सोशल मीडिया पे हुई थी कि कुछ बेंगलोर के स्टार्टअप फाउंडर्स ने ये लिख दिया था कि बेंगलोर की सड़कें बहुत खराब हैं, और तेलंगाना से केटीआर ने ये बोला कि आप लोग हैदराबाद आके अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करिए, क्योंकि यहाँ पे सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं, जो बहुत हद में और मायनों में बहुत सही है। हैदराबाद की रियल एस्टेट मार्केट एक तरह से स्टेरॉइड्स पे ही रही है पिछले 8-10 सालों से, जब से तेलंगाना और आंध्रा का रेजोल्यूशन हुआ, क्योंकि वहां पे सरकार ने प्रोएक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने पे बहुत फोकस किया, जिसके कारण आप देखते हैं कि वहां के जो आईटी पार्क्स हैं वो पूरे भरे हैं। मतलब
अवेलेबिलिटी नहीं है। एक समय हैदराबाद, जब बाकी देश 2008 टू 12 के बीच में प्राइसेस बढ़े थे, हैदराबाद के प्राइसेस नीचे जा रहे थे जी। 2012 के बाद देश में रियल एस्टेट की कई साइकिल्स, 2 साइकिल निकल गई होंगी शायद, उस उतने में हैदराबाद सिर्फ एक अपस्विंग पे ही है। और आप किसी भी डेवलपर से, नॉर्मल इंडिविजुअल से भी बात करेंगे तो हर कोई ये कहता है कि हर 1-2 महीने में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से हैदराबाद के जो मैक्रो आप फैक्टर्स देखते हैं वो बहुत कंड्यूसिव है और इनकी लोकेशंस बहुत अच्छी हैं। ऑब्वियसली इन्होंने और भी दूर खरीदे हुए हैं। अब इनमें से ये क्या कर सकते हैं कि जहां जिस प्लॉट में इनको लग रहा है ये काफी फार साइटेड है और कुछ रिटर्न आ गया है तो वहां से निकल सकते हैं। ये भी थोड़ा क्लोज टू सिटी करें, बट ये सब कुछ हैदराबाद के एयरपोर्ट से, काफी मॉडर्न एयरपोर्ट है, उससे इन्फ्लुएंस्ड है इनके डिसीजन। जी, चलिए, तो बहुत बधाइयां मैं तो आपको दूंगा देवेंद्र साहब कि आपने बढ़िया डिसीजन लिए, बढ़िया आपने होमवर्क किया ये सारी बाइंग करने से पहले, और जो ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं हैदराबाद के वहीं पे आपने खरीदे। और हैदराबाद नो डाउट की बहुत ही शानदार सिटी है देश की, और अब तो जो इश्यूज थे वो सॉल्व हो चुके हैं। और जैसा आशीष जी भी बता रहे थे कि अब पूरे देश का मार्केट एक तरफ और अकेला हैदराबाद एक तरफ, एक अपस्विंग वहां लगातार देखने को मिल रहा है। और जमीन ली है आपने तो वो और भी बेशकीमती वैल्यूएबल हो जाती है। बहुत बधाइयां, और आपके डिसीजन सही, और आने वाले वक्त में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देंगे। हम आपको यही सलाह देंगे कि थोड़ा लंबे वक्त के लिए अगर आप होल्ड कर पाए तो आपको ज्यादा मजा आएगा अपने इन प्रॉपर्टी रिटर्न्स पे। बाकी आपने सब कुछ ठीक किया है, राइट। तो वर्मा जी का ये सवाल हो गया। अब चलें जरा मनोज जी के पास। मनोज सुराना बंगलुरु से कॉल कर रहे हैं हमें। सुराना साहब, बहुत स्वागत है आपका, एंड आई होप सब बढ़िया है। बंगलुरु का मौसम भी अच्छा होगा, यहाँ तो काफी गर्मी है, लेकिन आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जी, मैंने 2016 में शाहपुर जी पालन जी का पार्क वेस्ट प्रोजेक्ट में बुक किया था फ्लैट 3 BHK का मेपल टावर में जी, फेज 2 में, जो दिसंबर 2019 में डिलीवरी डेट था। लेकिन अभी तक मेरे को डिलीवरी मिला नहीं है, काम भी एकदम ठप है, और रेरा में भी कंप्लेंट किया कि 6-7 महीने हो गए, लेकिन कोई वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ठीक तो है, क्या करना चाहिए? राइट। तो आशीष जी, शाहपुर जी पालन जी एक बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन ऑफ लेट उनके कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ ये इश्यूज आए हैं, चाहे वो बेंगलुरु में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे कुछ दूसरे प्रोजेक्ट हो, जहां पर काम थोड़ा धीमा पड़ा है। तो आप ही थोड़ा हमें ज्यादा बता पाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में भी कि यहाँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत है या ओवरऑल कुछ इशू है, और अगर है तो फिर आगे कब तक रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा हमें? विपिन जी, शाहपुर जी पार्क वेस्ट बेंगलोर में आता है, जो एक पुराना रिहायशी एरिया था। ये एक तरह से बेंगलोर के लिए थोड़ी अलग सी डेवलपमेंट है कि एक बहुत बड़ी लैंड है, कुछ 40 एकर्स 50 एकर्स की, और मिल रीडेवलपमेंट जो बॉम्बे में बहुत देखते हैं उस तरह से है। बेंगलोर में मोस्टली आपको लैंड वैसे फ्री होल्ड ही मिल जाता है। तो ये एक तरह से डेस्टिनेशन बन चुका है। उस एरिया में सबसे मॉडर्न इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है पार्क वेस्ट। काफी शॉकिंग है कि शाहपुर जी पालन जी टाइम पे नहीं दे पा रहा है, बट शाहपुर जी पालन जी एक फेयर डेवलपर में से भी है, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉम्पेंसेशन लिखी होगी वो कॉम्पेंसेशन पे हो रही होगी। बट वहां पे काफी सारे टावर्स डिलीवर हो चुके हैं और काफी लोग वहां पे रह रहे हैं। सबसे बड़े क्लब हाउसेज वगैरह उस रीजन के इसी प्रोजेक्ट में लोकेटेड है, और प्राइसेस भी बड़े हैं। रेरा के ऊपर तो हम सब डिबेट करते रहते हैं कि रेरा कितना हेल्पफुल है। हमने देखा महारेरा फिर भी जो काम करता है उसको नोटिस करते हैं और उससे कुछ आउटकम निकल रहा है। बाकी सब देश में सिर्फ रेरा एक बॉडी बनी हुई है जिसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। तो और मेरा तो ये मानना है, मैं खुद एक प्रोजेक्ट में हम लिटिगेशन में है। मुझे ऐसा लगता है कि लिटिगेशंस डेवलपर पे प्रेशर डालने के लिए होना चाहिए, बट लिटिगेशन से कुछ रेजोल्यूशंस निकलेंगे ये उम्मीद कॉमन मैन को करनी ही नहीं चाहिए। रेजोल्यूशन के ऊपर कोई अमल करेगा वो और बहुत बड़ी। जी बिल्कुल, आपने ये सच बात आप बोल रहे हैं कि बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है उसका, लिटिगेशन में जाना, फिर उसमें कोई सुनवाई होना, फिर रेरा में जाना, और कई बार रेरा के बाद शायद कोर्ट्स में भी चला जाता है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है। अंत जो चाहिए कि आपको आपकी समस्या का हल मिले, या तो व्यक्ति को उसका पैसा मिले, और वो भी शायद ब्याज सहित मिलना चाहिए। और बात तो यह है कि पैसा उसने डाला था प्रॉपर्टी के लिए और बड़ा सपना होती है, वो तो बहुत मतलब फंस सी जाती हैं सारी चीजें। जी, तो अब ये लोकेशन पहले एक सेक्लूडेड ऐसे लगता था कि एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस एरिया में, बट अगर इसके आसपास देखें तो इसके आसपास बेंगलोर का एक सबसे टॉप नॉच एरिया माना जाता है राजाजी नगर, जो हार्डली डिस्टेंस, मेट्रो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है।
तो ओवरऑल एरिया में अप्रिसिएशन हो रहा है वहां पे। मतलब राजाजी नगर की अगर आप बात करें तो ब्रिगेड के कुछ बड़े मॉल्स, फीनिक्स मिल्स। तो इनके लिए क्या मतलब, इनको अब थोड़ा प्रॉब्लम तो है, 19 की चीज 22 में भी नहीं मिली, तो क्या इन्हें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मिल तो जाएगा ही और मिलेगा तो फिर वो बहुत बढ़िया होगा। अभी तो एज ऑफ टुडे ऑप्शंस भी विपिन जी क्या है, तो वो वाली बात आ जाती है। आई एम श्योर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई होगी या होने वाली होगी। आई थिंक डेवलपर के साथ बैठ के वो टाइमलाइन समझनी चाहिए। और अगर आप लोग न्यूज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो शाहपुर जी पालोन जी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट था ग्रुप लेवल पे, जो उस कंपनी ने हाल ही में जी पूरा पे बिल्कुल, हाल ही में वो सेट ऑफ हुआ है, बिल्कुल जी। तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट जो है रियल एस्टेट को आएगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने रिकॉर्ड नंबर कुछ 3 या 4 हजार करोड़ की सेल करी है पिछले 1 साल के अंदर। तो वो सब पैसा जो है वो अब कंस्ट्रक्शन में ही लगने वाला है। ठीक है, चलिए इसी सलाह के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और बात। एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। क्या अमेरिका सिर्फ बाहर से इस लड़ाई को देखता रहेगा और यूक्रेन बर्बाद होता रहेगा? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या मार्केट को टाइम किया जा सकता है? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। हमारे दर्शक पोलैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाजार के अनसर्टेन एनवायरनमेंट में आई थिंक ट्रेड में बने रहे। एफएनओ में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। यहाँ पे जो मैं इनके लिए स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वो है 2210 रुपए का। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसमें आप बने रहिए। 170 तक का लक्ष्य इसमें आता हुआ दिख रहा है। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन। बाजार हायर रेंज की तरफ कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1580 से लेके 1600 के टारगेट्स इसमें बन सकते हैं। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 88 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करेंगे। करीब 44 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर डाउ फ्यूचर्स कोई डिसाइसिव मूव लेते हैं तो दोनों में से एक इंडेक्स की कोई कॉल पकड़ के ले जाएंगे। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। 1860 का कॉल ऑप्शन लेकर चले 1853 तक के लेवल्स देखने को मिली है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ 294 के स्टॉप लॉस से करंट इंटरवल्स पर खरीदारी करिए। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। के प्रायोजक हैं एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा, और कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या जीएसटी से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हमारे साथ हमारे आज के मेहमान आशीष महाजन साहब बने हुए हैं और अब उन्हीं के नाम राशि आशीष चौबे साहब फोन लाइन पर आ गए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या पूछना चाहेंगे। जी धन्यवाद सर। सर मैं पुणे से बोल रहा हूँ और पुणे में मैं 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ खराड़ी और आसपास के एरियाज में। और मैं वहाँ पे 2 BHK रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल शॉप में से कौन सा बेटर ऑप्शन होगा मेरे लिए? जी जरूर, फटाफट ये सवाल लेते हैं। तो आशीष जी, आपके साथ हमने एक इन्वेस्टमेंट स्पेशल किया ही था थोड़े दिन पहले ही, और उसी तरह जैसा मैंने कहा था कि अब काफी लोग ये पूछने लग गए हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं निवेश करना चाहता हूं। तो वैसा ही सवाल आशीष जी का भी है। पुणे में 50 लाख निवेश करना चाहते हैं खराड़ी और उसके आसपास, तो कमर्शियल शॉप बेहतर होगी, मकान बेहतर होगा, जमीन फ्लैट, क्या सलाह रहेगी इनके लिए?
देखिए विपिन जी, ये तो हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी के पास इन्वेस्टेबल 50 लाख या जो भी अमाउंट है और उसको एक फ्लैट या अपार्टमेंट या लैंड की जरूरत नहीं है, तो शॉप बेसिकली कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्या है, रेंटल यील्ड लेके आता है और रेंटल यील्ड एक रेगुलर यील्ड है। और हमने ये देखा है कि शॉप्स वगैरह में जो रेंटल यील्ड आती है वो ऑब्वियसली अपार्टमेंट से ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना ज्यादा आ जाती है। अब खराड़ी तो एक एक्सपेंसिव लोकेशन है, तो 50 लाख में मुझे नहीं लगता है कि कुछ शॉप्स वगैरह मिलेंगे, बट खराड़ी के विसिनिटी में वाघोली लोकेशन आता है जहाँ पे कमर्शियल में ये शॉप्स वगैरह घूम सकते हैं, जो मिल जाने चाहिए इनके बजट में। शायद थोड़ी छोटी हो, बट बात यह है कि वाघोली बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो ये आसानी से उस शॉप से उसको बेसिकली उसको मोनेटाइज कर पाएंगे कि उसमें उसको किराए पे चला पाएंगे और रेंट अट्रैक्टिव होगा। कमर्शियल में यही हो जाता है, अगर आप स्टैंड अलोन कोई चीज लेते हो उसका मेंटेनेंस वगैरह का भी आपको देखना पड़ेगा या किसी को आउटसोर्स करना पड़ेगा, तो वो भी एक कॉस्ट होती है जो आपकी इनकम में से माइनस होती है और फिर मतलब सब्ट्रैक्ट होती है और फिर उसमें से जो टैक्सेस वगैरह जाते हैं। बट एनीवेज इन जनरल कमर्शियल का आउटलुक भी काफी अच्छा है। अदरवाइज उनको और थोड़ा सा ज्यादा स्पेकुलेशन में ये नहीं करना है तो 2 BHK अपार्टमेंट वहाँ पे कोल्टे पाटिल, रोहन बिल्डर्स और कई सारे और डेवलपर्स हैं जिनके 2 बेडरूम या 1.5 बेडरूम इनको उस बजट में मिलेंगे। डेफिनेटली खराड़ी के अंदर नहीं मिलेगा, वाघोली और उसकी विसिनिटी में इनको मिल जाएगा, जो कि खराड़ी से मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर आ जाता है। राइट आशीष जी, तो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल आगे बढ़िए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और कहां पर क्या मिल सकता है पुणे के अंदर आपके बजट में, वो आशीष जी ने आपको सलाह दे दी है, तो शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। चलिए हमारे अगले कॉलर वैभव साहब भी आ गए फोन लाइन पर। वैभव कुमार गुरुग्राम से कॉल कर रहे हैं। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, मैं वैभव बोल रहा था। एक्चुअली वी हैड इन्वेस्टेड ए प्रॉपर्टी व्हिच इज लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा पाई 2। ओके, प्रॉपर्टी नेम इज व्हाइट हाउस। ठीक है, ओके। सो इसमें बिल्डर जो है अब बैंकरप्ट हो चुका है एंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट उसका नहीं आया है। अच्छा, बट उसमें टोटल 5 टावर थे। 4 टावर्स आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, जिसमें अराउंड 300 फैमिलीज अराउंड रह रहे हैं। ठीक है, तो बिल्डर ने पोजीशन ऑफर कर दिया है लेकिन विदाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो अब हमारा फ्लैट है, तो वी जस्ट नीड टू नो कि विदाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पोजीशन लेना ठीक है या नहीं। सेकंड है कि उसमें क्योंकि बिल्डर इज बैंकरप्ट, तो आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि उनका एक टावर अभी कंस्ट्रक्टेड नहीं है एंड विदाउट दैट इट कुड बी होल्ड ऑन होल्ड। अच्छा, तो क्या हमें उसमें करना चाहिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव? द टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट वुड बी 33 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज इन 2012। चलिए बढ़िया है। तो इसमें एक चीज तो अच्छी है कि सब डेवलपर बैंकरप्ट हो गए, लेकिन फिर भी आपको आपका घर तो मिल गया। अब आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है वहां पर, तो उसके मायने कुछ अलग हो जाते हैं। टेक्निकली पूछिए तो बिना उसी के तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह बहुत सारी छूट देती हैं लोकल कॉरपोरेशंस, और दिल्ली या नोएडा के लिए उसका क्या मायने है वो अभी हम आशीष जी से पूछेंगे। और क्या इतनी सारी झंझटों के बीच आपको ये रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जिसकी आपने बात की। तो आशीष जी, वैभव जी का थोड़ा मामला ये उलझा हुआ है, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? विपिन जी, नोएडा में ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जिनमें ओसी नहीं है, लोग रह रहे हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, और बिजली पानी का कनेक्शन आ गया है किसी तरह से, लेकिन दिक्कतें थोड़ा खत्म होती हैं। तो इसलिए ये लायबिलिटी की तरह ये पोजेशन इनको मिलेगा। अब बात यह है कि बिल्डर भी बैंकरप्ट हो गया है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि इन सब मामलों का हमने देखा है कि रेजोल्यूशन कुछ खास निकल नहीं पाता है। रेजोल्यूशन यही है कि कुछ गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट आएगी और लास्ट माइल फंडिंग हो और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। लेकिन नोएडा के साथ मैंने इसी शो पे कुछ टाइम पहले बोला था कि बहुत ही फ्रॉडुलेंट वे में लैंड एलोकेशन हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे लैंड की पेमेंट 100 रुपीज, अगर आप 100 की लैंड ले रहे हैं तो 100 रुपीज नहीं देना होता था जी। आप उसको किश्तों में देते थे सरकार को, सारी लैंड सरकार से मिलती थी। और अगर आपने किसी तरह से आप उस बिजनेस में घुस गए और उसके बाद आपने नहीं कंप्लीट किया और आप आप अबेंडन करके चले जाइए और निकल जाइए देश से, या जैसे भी, ये नोएडा में बहुत ज्यादा हुआ, जिसके क्लासिक एग्जांपल हैं आम्रपाली, जेपीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो लैंड की पेमेंट ही नहीं कर पाए जी, इसी कारण ओसी नहीं आ रहा।
अदरवाइज प्रोजेक्ट शायद रेडी है, पोजेशन हो चुका है, ओसी के लिए आपको 100% पे करना है गवर्नमेंट को। आज ही मैं कुछ एक अपडेट आई थी कि नोएडा अथॉरिटी कुछ नॉर्म्स को ईज कर रही है कि कुछ जो प्रोजेक्ट्स स्वामी एक एसबीआई कैपिटल का एक फंड है जिसमें सरकार और कई बैंक्स ने पैसा डाला है, ठीक, अगर स्वामी किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा जिसके कारण नोएडा अथॉरिटी को पहले पैसा मिल जाएगा, तो उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग हो जाए ये अलाउ कर रहे हैं। तो दैट इज वेयर अब बहुत सारे 100+ प्रोजेक्ट्स वो फंड कर चुके हैं अभी देश भर में, और बहुत बड़े बड़े, आप मतलब मैं नाम क्या बताऊंगा, आप उनके नेट पे पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब बहुत लीडिंग डेवलपर्स के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो ऐसे फंसे हुए थे जिनको उन्होंने फंड किया है, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो फुली रेडी और सोल्ड आउट भी हो गए हैं। तो वी कैन ओनली विश फॉर सच। तो अगर कोई बायर मिल जाता है तो इट इज ओनली कि अपनी लायबिलिटी किसी और के सर पे डाल दें, शायद वो डिस्काउंट पे कोई ले लेगा उस चीज। तो चलिए इसी सलाह के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। हमारे दर्शक पोलैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाजार के अनसर्टेन एनवायरनमेंट में आई थिंक ट्रेड में बने रहे। एफएनओ में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। यहाँ पे जो मैं इनके लिए स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वो है 2210 रुपए का। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसमें आप बने रहिए। 170 तक का लक्ष्य इसमें आता हुआ दिख रहा है। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन। बाजार हायर रेंज की तरफ कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1580 से लेके 1600 के टारगेट्स इसमें बन सकते हैं। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 88 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करेंगे। करीब 44 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर डाउ फ्यूचर्स कोई डिसाइसिव मूव लेते हैं तो दोनों में से एक इंडेक्स की कोई कॉल पकड़ के ले जाएंगे। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। 1860 का कॉल ऑप्शन लेकर चले 1853 तक के लेवल्स देखने को मिली है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ 294 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। के प्रायोजक हैं एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा, और कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या जीएसटी से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। के प्रायोजक हैं कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। क्या अमेरिका सिर्फ बाहर से इस लड़ाई को देखता रहेगा और यूक्रेन बर्बाद होता रहेगा? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या मार्केट को टाइम किया जा सकता है? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और अब वक्त है कि हम फटाफट कुछ और सवाल ले लें। अपने आखिरी सेगमेंट में है आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, और उदय साइदाने साहब हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए। उदय जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल होगा आपका? सर गुड आफ्टरनून जी। मैं अभी बदलापुर में रह रहा हूँ, बदलापुर ईस्ट में। तो मुझे ये जानना है कि बदलापुर ईस्ट में मतलब अच्छे डेवलपर कौन है, और कनेक्टिविटी टू मतलब स्कूल के इधर कनेक्टिविटी कौन सा अच्छा है, और मेरा बजट अराउंड
30 लाख के आसपास है 1 BHK के लिए। ठीक है, तो मुंबई से आगे बदलापुर, एक पिक्चर भी बनी इस शहर के नाम पर। आशीष जी 30 लाख का बजट ये रखते हैं और एक घर लेना चाहते हैं वहां पर, क्या कुछ अच्छे ऑप्शंस दे सकते हैं हम इन्हें? जी विपिन जी, बदलापुर में जो मेरी नॉलेज में आता है तो गोदरेज का एक वीहा नाम से प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे 1 बेडरूम कुछ 30 लाख की रेंज में आ जाता है। जी जी। तो अगर ये मेरे से अच्छा डेवलपर पूछेंगे और मेरी नॉलेज के हिसाब से वहाँ पे गोदरेज है, गोदरेज की कंस्ट्रक्शन और एश्योरेंस के साथ आता है वो, तो वो इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। वो भी वेरी मच हाईवे पे कनेक्टिविटी है उस प्रोजेक्ट की। तो इनके बजट में आ जाएगा? बजट शायद मैंने बोला नहीं, 30 लाख के आसपास, 30-33 लाख के आसपास। 1 बेडरूम डेफिनेटली उस रेंज में आ जाता है। ठीक है, तो उदय साहब अगर गोदरेज है तो एक बढ़िया प्रोजेक्ट है। देखिए वहां पर काफी सारे लोकल डेवलपर्स भी होंगे, पर हम यही कहेंगे, पिछला सवाल अगर आपने सुना हो तो, कि आप जाते हैं, फंस जाते हैं, बहुत बार चीजें पूरी नहीं होती, तो कोशिश करके तो हमें रेप्यूटेड डेवलपर के साथ ही जाना चाहिए। क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और वक्त पे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, अनटिल अनलेस कोई लोकल इशू वहां पर ना आ जाए। तो आपके बजट में ये घर आ जाएगा और एक 1 BHK आप जो देख रहे हैं या 2 BHK, तो 1 BHK तो जरूर आपको मिल जाएगा। और एक अच्छे प्रोजेक्ट में अगर आप निवेश करेंगे और इसकी लोकेशन वगैरह भी सब बढ़िया रहने वाली है, करेंगे तो आगे आपको एप्रिसिएशन के भी चांसेस अच्छे मिलने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया उदय साहब आपका हमें कॉल करने के लिए, और आशीष जी आपका भी शुक्रिया करेंगे कि वक्त निकाला आपने। आज आप नोएडा थे, बेंगलुरु भी नहीं, और फिर भी वक्त निकाल कर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आगे भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसी तरह हमारे लिए वक्त निकालते रहे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शो पे पधारने के लिए, और दर्शकों से हमेशा की तरह यही निवेदन, pg@moneycontrol.com पे आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, डिटेल्स डाल दीजिए, फोन नंबर लिख दीजिए, कुछ और जरूरत होगी हम आपसे पूछ लेंगे। कोशिश यही रहती है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके हर तरह के सवाल का एक माकूल जवाब दिया जाए, एक अच्छा सुझाव दिया जाए, ताकि आप एक बढ़िया और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, 2012 दिया हुआ है, तो ये अभी 60 में मिल रहा है। 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट 60 लाख में बैड डील नहीं है। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। हरियाणा कर्नाटका में अगर आप प्रॉपर्टी रोटेट कर सकें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम, तो आपको स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये आपका इन्वेस्टमेंट सेकंड होम के तौर पे अच्छा है। आई होप कि आपको भी इसमें अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए सिग्नेचर